हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट की आज एक जजमेंट आई है जिसका नाम है जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोल दिया कि इवन स्पेशल केस में भी अगर किसी के अगेंस्ट में एफआईआर हुई है, उसको अगर अरेस्ट किया हुआ है, तब भी अगर बेल दे सकते हैं। तो हम सिर्फ इस बेस पे कि वो स्पेशल एक्ट में अरेस्ट हुआ है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं होता क्या है। The Supreme Court on Tuesday, August 13, held that bail is rule, jail is the exception, even in the special statutes like Unlawful Activities Act. A bench of Justice Abhay Oka and Justice Auguste George Massey granted bail to a man accused of renting out his property to alleged member of banned organization पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर अलेजली कंडक्टिंग पीएफआई। तो देखो इस चीज़ में देखो आप कि अगर हम बात करें, ये बंदा जो अरेस्ट हुआ है, ये अरेस्ट हुआ है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट में। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट ऐसा ऑफेंस है इसमें कि ये बहुत कि जैसे बोलते हैं हीनियस क्राइम की डेफिनेशन में ये आता है। तो जब अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो उसे बेल कब मिलेगी, बेल की डेफिनेशन क्या होती है, हीनियस क्राइम क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, पहले हम वो सारी देख लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि बेल एज ए रूल मिलेगी, जेल एक्सेप्शन होता है। तो बेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लोज बी है ये सेक्शन 2B ऑफ CRPC के उसमें डेफिनेशन थी, तो ये BNSS में इंक्लूड हुई है। डिफाइंस बेल एज बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो बेसिकली जब किसी पर्सन को हम रिलीज कर रहे हैं, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है, जिसके अगेंस्ट में एक्यूजिशन है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, जब किसी A या B या C के अगेंस्ट में FIR होगी, जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी और अरेस्ट करने के बाद जो उसके अगेंस्ट में कोई एक्यूजिशन है, जब उसे पुलिस या कोर्ट रिलीज करता है तो उसे हम बोल देते हैं बेल। इसी की डेफिनेशन को सेक्शन 2 सब क्लोज B ऑफ CRPC में इंक्लूड कर दिया। जब किसी को हम बेसिकली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ट्रायल क्या कर देते हैं, रिहा कर देते हैं, उसे बेल बोलते हैं। क्योंकि अगर कन्विक्शन के बाद तो हम किसी को बेल, कन्विक्शन या एक्विटल के बाद तो सब कुछ खत्म है, लेकिन उससे पहले ही होता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के दौरान किसी को हम जब रिहा कर देते हैं। बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो बेलेबल ऑफेंस इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द CRPC एज एन ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो अगर बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो बेलेबल ऑफेंस साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप BNS या BNSS पढ़ोगे तो BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में या BNS की हर पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया हुआ है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो बेसिकली अगर बात करें, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आराम से बेल मिल जाती है, जो लेस हीनियस इन नेचर होते हैं, जो छोटे ऑफेंस होते हैं उसमें बेसिकली बेल मिल जाती है, इसलिए उसे बेलेबल ऑफेंस बोल देते हैं। ऐसे ऑफेंस जो हीनियस है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट में है, जो वुमेंस के अगेंस्ट में है, जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में है, ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, ठीक है, ये पूरे नेशन के अगेंस्ट में, वो सारे के सारे हीनियस क्राइम होते हैं। तो इसमें जल्दी सी बेल नहीं मिलती ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अभी देख लेते हैं इस केस में हुआ क्या है। तो इस केस में होता क्या है कि अपीलेंट जलालुद्दीन खान was allegedly involved in plan to disturb the Prime Minister visit to Bihar and other unlawful activities tied to the ban ऑर्गेनाइजेशन PFI एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अगेंस्ट में चार्ज लग जाते हैं 121, 121A, 122 एंड सेक्शन 13, 18, 18A ऑफ द UAPA। तो ये सारे जितने भी इसके अगेंस्ट में ऑफेंस में जिसके चार्ज लगे थे, ये सारे के सारे बहुत हीनियस है। अगर देखें डायरेक्ट ये सोवरेनिटी को हिट कर रहे हैं, इंडियन सोवरेनिटी को, ऐसे ऑफेंस है जो इंडियन सोवरेनिटी को हिट कर रहे हैं। तो अगर हम नेचर की बात करें तो ये तो कन्फर्म है कि ये सारे के सारे हीनियस है, तो हीनियस ऑफेंस है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कैसे भी ऑफेंस होंगे, चाहे वो हीनियस है, चाहे लेस सीरियस इन नेचर है, तो अगर हमको लगता है कि बेल दे सकते हैं तो बेल हम देनी ही पड़ेगी। When there is a case for grant of bail, the court should not hesitate to grant bail. Allegation of the prosecution may be very serious, but the court duty is to consider the case for bail in accordance with the law. Now we have said the bail is the rule and jail is the exception, is applied even to special statutes. If the court start denying bail in deserving cases, it will be violation of right granted अंडर आर्टिकल 21। तो सिर्फ इस बेस पे देखो, अगर सपोज करो कोर्ट को लगता है कि किसी A, B, C को हम बेल दे देनी चाहिए, सिर्फ इस बेस के कि उसके अगेंस्ट में कोई ऐसे स्टेट्यूट्स में FIR हुई है जो हीनियस इन नेचर है और उसे हम बेल डिनाई कर दे, जबकि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन केस की हो रही है, इंक्वायरी प्रॉपर हो रही है, सिर्फ इस बेस पे कि वो हीनियस इन नेचर है और स्पेसिफिक स्टेट्यूट्स में उसके अगेंस्ट में FIR हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोर्ट को लग रहा है बेल देनी चाहिए तो बेल देनी पड़ेगी, इसलिए कोर्ट ने बोल दिया बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोल दिया है
क्योंकि आर्टिकल 21 जो लिबर्टी की बात कर रहा है, अननेसेसरी हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते। अगर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल प्रॉपर तरीके से हो सकता है बेल के बाद भी, तो हमें किसी को अननेसेसरी डिटेन नहीं करना है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोल दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज़ को जो पहले से चली आ रही है कंफर्म कर दिया कि बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि चाहे स्पेशल स्टेच्यूट्स है, नॉर्मल स्टेच्यूट्स है, कहीं भी कोई एफआईआर हुई, अगर कोर्ट को लगता है कि बेल देनी चाहिए तो कोर्ट बेल देगा ग्रेविटी के बाद। उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि बेल कब देनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है कि बेल देनी चाहिए बेल, तो सिर्फ इस बेस पे स्पेशल स्टेच्यूट्स में बेल नहीं रुकेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।